Dr. APJ Abdul Kalam, when he was the scientific advisor of the government of India, we both was working together. मैं मिशन इंडिया 2020 पे काम किया हूँ। 40 सांसद बोले हैं, यहाँ 10,000 लोग आ रहे हैं। ये 10,000 लोग एक स्वर में एक साथ आवाज लगा दे कि भोजपुरी भाषा को आत्म सूची में दर्जा मिले तो किसी की मजाल नहीं है। इसका दोषी शिव गांधी है, दूसरा कोई नहीं। आप अकेले परेशान क्यों है इस भाषा को लेकर? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये मैथिली को शामिल किया 2003 में। एक बात सुनिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ मांग करने वाले को जेल में बंद कर दिया जाता है, लाठीचार्ज होता है। पागल का मतलब होता है पा से प्राप्त करना, गत से गतिशील होना, ल से लक्ष्य। इतना बढ़िया भाषा बा, इतना बढ़िया औकात बा। क्या है ये बताइए। मेरा नाम शिव गांधी है, मैं भोजपुरी भाषा से PhD कर रहा हूँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। आपका मांग क्या है? मांग ही बा कि जैसे कि संविधान, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा के शामिल करे खातिर हम ये आंदोलन बहुत पहले से 2012 से ही शुरू कैले बने। तो कहे का मतलब है कि देखिए 2012 से ही ये संविधान जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में भोजपुरी भाषा को अगर हम शामिल नहीं करवा पाते हैं, देखिए ये पहला संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का प्रति भोजपुरी भाषी, भोजपुरी में सबसे सुंदर बात करे वाला ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहिल का नागरिक रहलन, उनका के दे तरन। और वो भोजपुरी भाषा अभी हमने मनावत निशान ये कौन सा 75वां ये बना रहे हैं हम लोग, दिवस मना रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के हो गया। अब 75 वर्ष आजादी के हो गया, संविधान लागू हुआ अभी तक संविधान में भोजपुरी भाषा नहीं के शामिल। आपका मांग है भोजपुरी भाषा को आत्मा सूची में दर्जा मिले? जी मिले एकदम मिले, शामिल करे के भाव में। जैसे कि भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करे खातिर हम ये आंदोलन कर रहा बानी। आप अकेले परेशान क्यों है इस भाषा को लेकर? बात अकेले के नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग मंच पे बोला था, सड़क पे बोला था, लेकिन सिस्टम से नहीं के बोलत। हम का कहनी कि चाइनीज भाषा पढ़ाई कर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और चाइनीज भाषा से BA ऑनर्स किए। 1 साल मैं प्रेसिडेंट था वहां पे। उसके बाद हम सोचे कि जेकरा के जिता के संसद में भेजा जाता वो आवाज नहीं क्या उठावत, तो कहे ना हम एगो डिग्री हासिल करी। तो हम MA कहनी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से भोजपुरी में, अभी PhD करता नहीं। कहे का मतलब ये बा कि ये लोग MA करावता, PhD करावता, लेकिन मान्यता नहीं के दिले, तो काहे खातिर करावता? ये डिग्री के क्या महत्व बा? कहे का मतलब बा कि अगर संविधान में शामिल नहीं के भोजपुरी तो काहे खातिर? और आप देखिएगा कि हमेशा कोई ना कोई बात करते रहता है कि भोजपुरी के शामिल, भोजपुरी अकादमी है यहाँ पे। आज करीबन 10,000 लोग माननीय अमित शाह की जो जयंती मना रहे हैं, स्वामी सहजानंद जी की, 10,000 लोग यहाँ आएंगे। आप अकेले इस चीज को, भोजपुरी का जो भाषा है इसको इंक्लूड करने की मांग कर रहे हैं, लोग आपको पागल कहेंगे। ऐसा है कि पागल का मतलब होता है पा से प्राप्त करना, गत से गतिशील होना, ल से लक्ष्य। और सबसे बड़ी बात है, ये सूरज जो उगा है ना, ये अकेले ही उगता है। और वो सबसे बड़ा खतरनाक आदमी था जिसने कहा कि अकेला चना भान नहीं पड़ता, अकेला ही सब कुछ होता है, अकेला ही आप भारत माइक पकड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो अकेला नहीं होगा, अनेकों में कितना नेक है कि वो एक है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 को नहीं थे, और अमित शाह 50 नहीं है, एक ही है। नरेंद्र मोदी एक ही है, और मैं शिव गांधी भी अकेला हूँ। और मैं अकेले लड़ा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन वहां पे, क्या बोलते हैं, 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अकेला मत सोचिए, अकेले में इतना पावर है कि जब तक अकेले नहीं होइएगा कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर पाइएगा। प्रशासन को पता चलेगा तुरंत आगे उठा के ले चलेगा, बोलेगा यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं, यहाँ क्यों यहाँ पे अपने भाषण को मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मांग करने वाले को जेल में बंद कर दिया जाता है, लाठीचार्ज होता है। ऐसा है कि जितने लोग बंद करने आएंगे ना, उसमें आधा हमारे दोस्त होंगे, क्योंकि मैं उनका प्रेसिडेंट था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और हमारे जूनियर रहे हैं मनु महाराज, इनके आजाद जो है वो हम उनका प्रेसिडेंट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधा IAS हमारे दोस्त भी निकलेंगे। IAS और IPS और मीडिया का मतलब होता है कि पब्लिक की आवाज को वहां तक ले जाना। कुछ भी ऐसा गलत मांग अगर हम कर रहे होते तो बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि पावर ऑफ मीडिया और पावर ऑफ पब्लिक जिस दिन समझ में आ जाएगा, वो कुछ भी संभव है। एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, सेकंड ऑन द लैंड। ऐसा होता है कि अकेला गुण के मत ये कीजिए। ये शाम तक देखिएगा आपके इस न्यूज को कितना लोग लाइक करेंगे, क्योंकि डर से कोनो बोलता नहीं है। सत्ताधारी होगा तो अमित शाह जी से कोई बोलेगा नहीं। एक बात बताइए, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये कौन सा क्वालिटी लेके पहुंचे हैं संसद में? केवल भोजपुरी के नाम पे पहुंचे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि ये जब चुने नहीं गए थे तो सड़क पर चिल्ला रहे थे कि हम जाएंगे तो भोजपुरी को इज्जत देंगे। एक बार यही लोग भोजपुरी को अश्लील बना दिया है। एक बात सुनिए, हम आपको बताते हैं, संविधान में लिखा हुआ था कि सामाजिक कार्यकर्ता को ऐसी राज्यसभा में और लोकसभा में जगह देना चाहिए। ये लोग क्या किया है ना कि क्राउड पुलर का काम किया है। इन लोगों ने डिमोरलाइज कर दिया है सिस्टम को। मुझे ऐसा लगता है कि ये कलाकार है तो ये कलाकार नहीं है, कल को आकार देने वाले कलाकार नहीं है, ये लोग केवल पॉपुलिस्ट है। तो मैं आने वाले समय में ये कहना चाहता हूं कि कम से कम भोजपुरी भाषा, क्योंकि इनसे भोजपुरी नहीं है, बहुत से बड़े बड़े विद्वान हमारी माए जो घरों में बोलती है वो भोजपुरी भाषा बा। अब भोजपुरी में इतना मिठास बा कि हम क्या कहें। आपने बोला मीडिया ऑफ पावर, हाँ, नेशनल मीडिया इस चीजों को दिखाने की कोशिश की क्या? ऐसा होता है ना कि देखिए, नेशनल मीडिया, अगर मीडिया होती तब ना, मीडिया नहीं है। आप मेहनत कीजिएगा, आप बायां हाथ है, आप मेहनत कीजिएगा और जब ये रंग लाएगा ना, वहां तक पहुंच जाएगा, शामिल हो जाएगा ना, तो वही जो बैठे हुए एयर कंडीशन में नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है ना। अभी रवीश कुमार सुना है कि एगो भोजपुरी के चैनल खोल के बैठल बनल, उनका से 50 बार हम मिलल बनी दिल्ली में, लेकिन कहे का मतलब ये बानू कि अब आ गिला औकात में तू भोजपुरी शुरू कैला, भोजपुरी शुरू करे के पड़ी। हमनी के इतना बढ़िया भाषा बा, इतना बढ़िया औकात बा, पब्लिक के पावर जल्दी समझ में आ जाई नू तो अपने से शामिल हो जाई। बात उसकी नहीं है। 39 गो सांसद बारन बीजेपी समर्थित सिस्टम के और एगो नहीं खन, एगो मैं हूँ काराकाट संसदीय क्षेत्र से। मैं भोजपुरी और मगही के लिए आवाज उठाता रहूंगा और इस बार मैं भावी कैंडिडेट रहूंगा वहां पे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। आप 39 सांसद बोले हैं, यहाँ 10,000 लोग आ रहे हैं। ये 10,000 लोग एक स्वर में एक साथ आवाज लगा दे कि भोजपुरी भाषा को अनुसूची में दर्जा मिले, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो दर्ज नहीं हो पाएगा। सर, आपको बता दे कि ये लोग इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे क्योंकि 24 से 25 में इलेक्शन होने जा रहा है। जो विपक्ष के नेता है महागठबंधन की रैली निकाल रहे हैं पूर्णिया में, और माननीय अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं। एक बार जान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, प्रेमचंद जी ने कहा था क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, और हम बीजेपी के अमित शाह के माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर भोजपुरी भाषा वो शामिल कर देते हैं तो पूरा बिहार उनका समर्थन करेगा। क्योंकि जो 70-75 वर्षों में जो जिसने नहीं किया, चिदम्बरम ने कहा था कि करेंगे, कांग्रेस की सरकार ने कही थी कि कहेंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया। अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये मैथिली को शामिल किया 2003 में। मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भोजपुरी को भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करेगी। यहाँ हिम्मत ही नहीं होता बात करने के लिए। मुझे मालूम है कि आपके न्यूज का क्या नाम है, संघर्ष, द संघर्ष। तो स्ट्रगल इज लाइफ, और मुझे लगता है कि भारत बहुत बड़ा चीज है। तो भाव नहीं है तो भारत नहीं है, भाषा नहीं है तो भारत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ खड़े हैं, हम भी यहाँ खड़े हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 2024 में आम चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले मैं शामिल करवा के रहूंगा। मेरा नाम शिव गांधी है, मैं चाइनीज भाषा से ग्रेजुएशन किया और पीएचडी कर रहा हूं भोजपुरी से। अब भोजपुरी का मेरा टॉपिक है भारत का संविधान, भगवान और भोजपुरी। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान भरोसे ये भोजपुरी चल रहा है, लेकिन संविधान में लागू हो जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। आप पॉजिटिव सोचिए। हमें उम्मीद है कि अमित जो है ना, अमित सब जो जितने लोग जानते हैं उनके अनुसार वो अमित है, लेकिन भोजपुरी के लिए वो मित साबित होंगे, इतना विश्वास है। इसीलिए हम शिव गांधी आए। यहाँ अंग्रेजी पे लगाम लगा दिया जाता है, कहता हमको अंग्रेजी नहीं चलता है। अरे ऐसे अंग्रेजी पर लगाम लगा दिया जाता कि भोजपुरी उनका नाम है और ना उनका मगहिया वाला। कहते हिंदी में बोलो भाई बिहार है। एक बात सुनिए, बिहार और बिहारी का मतलब उन्हीं के जानत, कहे कि सबसे बड़का चीज बाकी जौन साइकिल बटला रहूं ओकर शुरुआत हम 2001 में हम कैले रहनी। यहाँ गवर्नर लेट वीसी पांडे से 10 रुपया, राम लखन राम रमन से 10 रुपया, 150 आदमी से 10-10 रुपया लेकर एक साइकिल से 500 लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाए थे और उसका नाम रखे थे डेहरी एक्सप्रेस। छोड़ो शिकायत मत करो द्वेष, शुरू करो देखना डेहरी एक्सप्रेस। तो मैं आपको बताता हूं, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी तक 2 आदमी मात्र गए हैं दिल्ली। आजादी के पहले शेरशाह सूरी और आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी लोग पेट पालने के लिए डीलर बन के गए हैं, लीडर बन के नहीं। अगर लीडर होते तो हमको अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ता। सूरज अपना पावर दिखा देगा तो सारा ये ट्राउजर्स उतर जाएगा।
लीडर होता तो बिहार में इंडस्ट्री ध्वस्त नहीं हो गया ऐसा रहता। होता है कि देखिए सबसे बड़ी बात, सिर्फ सांसद मंत्री है, लीडर कोई नहीं है। they are dealer, they are not a leader, they are dealing, they are taking commission. I'm telling you that only one thing. See, क्यों यहाँ इंडस्ट्री पैदा नहीं होता है, क्यों? कारण मालूम है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग शुरू में ये लोग लेबर सप्लायर हुआ करते थे। ये बना दिया गया लेबर सप्लाई, हमारे जो पहले लेबर सप्लाई करते थे ये लोग, जितने भी अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये प्लांट का बहुत से लोग हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब जितने भी हमारे युवा हैं, अगर ये युवाओं में शक्ति, इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके भरोसे हम नहीं रहेंगे। पब्लिक इज द मास्टर, और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तथा कथित रिप्रेजेंटेटिव। देखिए भारत में और बिहार में तत्काल, देखिए लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है। यहाँ पे जात तंत्र है, यहाँ पे पार्टी तंत्र है, यहाँ पे पैसा तंत्र है। मुझे लगता है कि जिस दिन जनतंत्र होगा वो कुछ भी संभव होगा। और उम्मीद है कि ये आपका जो यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर्स, यू कम फर्स्ट आप कह रहे हैं, पहले आप आई कम फर्स्ट नहीं, और वो नेशनल मीडिया वाला आई कम फर्स्ट होते हैं, वो सरकार के पीछे पीछे जाते हैं, संविधान के अनुसार वो नहीं चलते हैं। जिसकी सरकार बनेगी उसका गुणगान करेंगे, और आप हैं, आपके अंदर में हिम्मत है कि आप यहाँ पे खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि बापू सभागार है, बापू में अकेले हिम्मत थी। और सबसे बड़ा, मेरा नाम शिव गांधी है, बापू जिस दिन गए थे उसी दिन हम आए थे, तो इसीलिए बात उसकी नहीं है। गांधी मैदान में आइए और शिव गांधी एक दिन का मुख्यमंत्री के द्वारा भरपेट खाइए। यहाँ पे भामाशाह भोजनालय चलता है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ का मुख्यमंत्री के अंदर में अगर सही में अपनापन होता तो आज बिहार से जितने भी लोग आए होते उनके द्वारा पार्टी होता। यार बिहार विकसित क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ मेड इन बिहार कुछ हो। हम सब कुछ कंज्यूमर एस्टेट बन गए हैं, लेबर एस्टेट बन गए हैं, लीडर एस्टेट भूल गए हैं। प्राचीन भारत की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। इसका दोषी कौन है, सरकार है या सिस्टम इसका है? दोषी शिव गांधी है, दूसरा कोई नहीं है। पूछिए कैसे? महात्मा गांधी ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को गांव में जाना चाहिए। यहाँ पढ़े लिखे डीएम है, ये एसपी है, यहाँ पे बीडीओ सीओ है, लेकिन आज पढ़ा लिखा आदमी गांव में नहीं जाता है। गांव खाली हो गया है, सारे लोग नौकरी के तलाश में सब जगह गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने सर्वेंट है वही गांव में दिखाई देंगे। तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति ही यहाँ नहीं रहेगा, एक बात बताइए, 7 दिन दिवाली से लेकर छठ तक बिहार इतना खूबसूरत कैसे हो जाता है? कौन सा प्रशासन काम करता है? कौन सा पब्लिक क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है? पब्लिक गवर्नेंस होता है। मैं पब्लिक राज का काम करूंगा, और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए मैं यूथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, व्हेन ही वाज द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी बोथ वाज वर्किंग टुगेदर। मैं मिशन इंडिया 2020 पे काम किया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पब्लिक में काम नहीं कीजिएगा, हमारे पास डिग्री नहीं रहता, तो मैं क्या ये आवाज उठा पाता? आप भोजपुरी से पीएचडी कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से, आज चाइनीज भाषा पढ़े हैं। तो एक बात बताइए, चाइना से जमीन लेना है और चाइना को समझना है। इफ यू डोंट नो चाइनीज, हमारा प्राइम मिनिस्टर को चाइनीज आता नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल? आई एम गोइंग टू सपोर्ट हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए भाषा जानना बहुत जरूरी है, और भाषा नहीं है, अगर मान लीजिए भोजपुरी के जगह ना मिली संविधान में, तो भोजपुरी बोले वाला आदमी के सम्मान कैसे मिली? तो ऐसा सबसे बड़का चीज बा कि भोजपुरी बोले वाला लोग, सभी लोग यूनाइट हो जाए। हम चाहते नहीं कि स्ट्रगल जो आपका दी संघर्ष जो है, ये संघर्ष आएगा, क्योंकि संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि आज स्वामी सहजानंद जी की जयंती समारोह है, और देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी है हमारे बापू सभागार पटना आ रहे हैं। यहाँ पे 10,000 के से अधिक लोगों यहाँ आना जाना लगा हुआ है, और अंदर में गए भी है। आपको बता दें कि ये खुद अकेले जो पीएचडी किए हैं भोजपुरी से, यहाँ आके बापू सभागार के आगे इस बैनर को तरह यहाँ खड़े हैं। इनकी मांग कितना जायज है या नहीं है, आप जरूर कमेंट बॉक्स से बताएं। और इन बातों के